हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब इस समय काफ़ी शादी पार्टियों में बिज़ी होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स की शादी वगैरह में। तो यहाँ पे मैं एक नया अपडेट लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें कवर करवानी है। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे सीटेट 2012, जी हाँ फ्रेंड्स, सीटेट 2012 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सब कवर करवाने वाला हूँ। क्यों क्यों हम मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो पहली चीज़, इनको पढ़ना हमें बोरिंग लगता है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे छोटे भाई हैं, बहनें हैं, वो सब क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते ही नहीं हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप सब मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम बहुत ही डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चन, चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन के जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के। तो वहाँ से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे भाग एक यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हम लोग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए कुणाल शुक्ला स्टडी जोन के साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, फटाक से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस सिर्फ इंपॉर्टेंट कराए जाते हैं, कुछ भी बकवास नहीं होती, कुछ भी कहानियाँ नहीं बनाई जाती, सीधे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सो लेट्स सी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन का मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए बताइए आप लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। भैया चाइल्ड पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, ना दिमाग में आते हैं, ना कहीं पे भी नहीं आते, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन जो होते हैं वो कहानी टाइप में आपको समझना पड़ेगा। अब कहानी क्या है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों को कह रहा है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब भैया कथन सत्य की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि मतलब जो कथन हमें यहाँ पे चार लंबे लंबे जो ये ऑप्शन दिए हैं बड़े बड़े, इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्या ये कथन कह रहे हैं हमसे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन जो है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है। यदि एक शिक्षक भैया कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप टीचर बन गए, अगर आप लोग टीचर बन गए तो आप लोग क्या करोगे, बच्चों की, टीचर काम क्या होता है, बच्चों की कमियों को दूर करना, बच्चों की जो भी कमियां हैं, लिखने में कमी, पढ़ने में कमी, तो उन सबको आप दूर करोगे। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा 100% करेक्ट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा टिक कर देंगे, फटाक से टिक कर देंगे। बाकी स्टेटमेंट जाने की जरूरत ही नहीं भैया आपको, अगर आप कंफर्म हो एकदम। यहाँ देखो, कथन जो सत्य असत्य वाले आते हैं वो एक बार में पढ़ के समझ में आ जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा घुमाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सब समझदार हो आप लोग, समझते हो सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जितने भी यहाँ पे बीएड वाले भैया, बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, सबको भैया सीटेट पास करना है, सबको सीटेट क्रैक करना है। सीटेट क्वेश्चन, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है फ्रेंड्स। तो वही चीज़ मैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाती हैं, कुछ भी बकवास नहीं कराया जाता, कहानी नहीं बनाई जाती भैया। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा के दे रहा हूँ यहाँ पे। बस इस वीडियो को आराम से देखिए, रजाई में बैठ के, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। हाँ भैया, नर्सरी के बच्चे नहीं होते हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे अजीब से बच्चे होते हैं नर्सरी के। एक तो वो रोते ज़्यादा हैं, उनको कुछ समझ में तो आता नहीं है पहली चीज़ तो। ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि बच्चों को पढ़ाने की सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है। मेरा विद्यालय, आप बच्चों को सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताओगे, मेरा विद्यालय के विषय में पढ़ाओगे, ये सब विषय दिए हुए हैं। मेरा प्रेम मित्र, या मेरा परिवार, या मेरा पड़ोस। भैया बच्चा है तो इतना तो होशियार है नहीं कि उसको विद्यालय के बारे में जानकारी हो, तो ये गलत हो गया। मेरा प्रेम मित्र, भैया बच्चा जो होता है उसके मित्र नहीं होते, वो विद्यालय में आके मित्र बनाता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मेरा परिवार,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फ्रेंड्स 100% राइट है। क्यों? क्योंकि बच्चे को, कोई भी छोटा बच्चा हो, उसको अपने परिवार के बारे में जानकारी होती है। अगर आप उससे पूछोगे भैया आपके भाई बहन क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, तो वो फटाक से बता देगा भैया कि ये सब ऐसे ऐसे हैं, ये सब ये करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सारी टॉपिक कवर करने हैं यहाँ पे। ये आया फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछना चाहता है। बहुत ही भयंकर क्वेश्चन लग रहा है भैया। ऐसे क्वेश्चन देख के डर लगता है। क्यों डर लगता है भैया? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दो, बच्चा पढ़ने में टाइम लगा देगा, उसमें समझेगा क्या? सीडीपी इसे कहते हैं भैया। सीडीपी जो होती है, चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन, इसे कहते हैं। सिर्फ कहानियों पे ये बेस है, पर यहाँ पे हम लोगों को चीज़ों को समझते चलना है भैया, क्योंकि हमें सिर्फ चीज़ों को करना नहीं, उनको अच्छे से करना है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई भी प्राइमरी का टीचर है भैया, उसको अगर सकारात्मक वातावरण बनाना है तो वो शिक्षक को क्या करेगा? एक शिक्षक क्या करेगा वहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे 4 लंबे चौड़े ऑप्शन आपको दिए हुए हैं भैया। बताओ, कोई बता सकता है? किसी को अगर इस चीज़ का आंसर पता हो तो भैया कमेंट में टाइप कर दो। इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपको सही लग रहा है भैया फटाक से टाइप कर दो। तो ठीक है, मैं इसका आंसर देखते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं भैया। स्टेटमेंट ये सब लंबे चौड़े कह क्या रहे हैं भैया। ठीक है, ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि कोई बच्चा हो, उसमें हम लोग विभेद ना करें। विभेद का मतलब उसमें अंतर ना करें। कोई मतलब बच्चा काला है, पीला है, अलग अलग कलर के, उसमें विभेद ना करें। और बच्चों को हमेशा समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए बच्चों के लिए। हर एक बच्चे के लिए, मतलब हर एक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करिए आप लोग। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। नहीं भैया, अगर वो समूह बनाने के लिए थोड़ी आते हैं। बच्चा जो स्कूल में आ रहा है, प्राथमिक स्कूल में आ रहा है, वो समूह बनाने के लिए आ रहा है, नहीं वो पढ़ने के लिए आ रहा है। तो ये सब फालतू काम नहीं होंगे। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है। प्रॉब्लम यहीं पे होती है भैया, प्रॉब्लम यहीं पे होती है। सारे ऑप्शन यहाँ पे एक तो ठीक लगते हैं, ऊपर से क्या होता है, ऊपर से हमें राइट वन पिक करना होता है जो बेस्ट राइट वन ऑप्शन में फिट हो रहा हो। तो ये चीज़ आपको, ये ट्रिक्स समझ में आएगी। ये आप मेरे साथ पढ़ोगे, कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से पढ़ते चलोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में फीड होती चली जाएंगी कि भैया क्या पिक करना है, कैसे करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भैया, टाइम के हिसाब से करना है। टाइम के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो उसको हमें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स कह रहा है, लेट्स सी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक बच्चा, कोई भी बच्चा ले लो, आपके घर में बच्चे होंगे, सबके घर में बच्चे होते छोटे छोटे। ठीक है, डैश से ग्रस्त है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरना है यहाँ पे। कैसे भरेंगे वो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, फिर भरते हैं। ठीक है, ग्रस्त है, वह 100 और बॉस में न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। अब भैया वो 100 और बॉस को उल्टा सीधा पढ़ रहा है, यानी कि उसका जो क्रम है वो गड़बड़ा रहा है। ठीक है, डब्लू को पहले ले आ रहा है, एस को बाद में ले जा रहा है। तो वो क्रम में समस्या उसको हो रही है कि क्या चीज़ पहले आएगी या क्या चीज़ बाद में आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स लेट्स सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग है तो भैया सब कुछ है, दिमाग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। डिसलेक्सिया हो सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम होती है, देखिए डिसलेक्सिया जो इंग्लिश में पढ़े होंगे बीएड वाले, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। जो लोग नए जुड़ गए हैं यहाँ पे, जिन्होंने मतलब सब्सक्राइब किया चैनल को, शेयर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। एक तो मुझसे जो जुड़े हुए हैं, कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एक ऐसी मानसिक रोग होता है जिसमें क्या होता है, बच्चा जो है जो शब्दों के क्रम में है, क्रम में गड़बड़ी करता है भैया। ठीक है, किसमें गड़बड़ी करता है? क्रम में। वो उल्टा सीधा पढ़ता है चीज़ों को, तो उससे क्या होता है, उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। बाकी मैं ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है और मुझे यहाँ पे आपको बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बना के नहीं देनी है। आपको सिर्फ शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ चीज़ों कैसे करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर करा रहा हूँ। तो भैया कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से बने रहिए, आप लोग वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं।
तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। तो ठीक है, जैसी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है। चलिए पढ़ते हैं मिलके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? अरे दादा, इतना भैया खतरनाक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन भैया इतनी हिंदी इसमें पूछी जाती है कि क्या बताएं, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? क्या समस्या मतलब इसमें क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है, आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये कह रहा है कि समस्या समाधान मतलब जो कोई भी वाक्य आप उठा के देख लिए उसमें क्या होता है, समस्या समाधान समस्या पहले दी हुई होती है। उसमें क्या होता है, वाक्य में समस्या दे दी जाती है, उसका हम लोग क्या करते हैं, हल खोजते हैं। कि भैया कोई मैथ्स का प्रश्न ले लो, आप लोग क्या करते हो, उसमें प्रश्न में दिया होता है कि ये इसमें करना है, तो आप लोग उस हिसाब से फॉर्मूले का यूज़ करके उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें हम लोग पढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं कौन सा यहाँ पे फिट बैठता है। सबसे फिट वाला नहीं, हमें फिटेस्ट वाला ऑप्शन चाहिए भैया, फिटेस्ट वाला जो एकदम तगड़े से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए, समस्या मौलिक होती है, क्या यही उसका मतलब समस्या समाधान का विशेष उपागम या चिन्ह है? नहीं, समस्या कोई मौलिक नहीं होती। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। सही उत्तर भैया, कोई भी समस्या का कोई ये नहीं है कि भैया सिर्फ उसका सही उत्तर हो, उत्तर गलत भी हो सकता है। ठीक है, मैथ्स में आप सॉल्व करते हो चीज़ों को, क्वेश्चन हमेशा आपका सही होता है। सही होता तो भैया क्या बात थी, लेकिन सही नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित है। नहीं, समस्या अलग अलग चीज़ों पर भी आधारित हो सकती है। आपकी जीवन शैली से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस समस्या को चक्कर में नहीं पड़ना, हमें ऑप्शन सी कट कर देना है, सीधे खत्म। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं फ्रेंड्स। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में से दिया होता है। बिल्कुल, अगर हमारे पास कोई वाक्य है, कोई क्वेश्चन है, उसमें ये बताया जाता है कि भैया इस क्वेश्चन ये करना है, मतलब इस समस्या को इस तरह सॉल्व करना है, तो उसका जो संकेत है उसमें क्वेश्चन में छुपा होता है, तो वही कहा गया है संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम 100% तगड़ा वाला एकदम सही हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया आपका। तो देखिए आपका इस तरह क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन आराम से करते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए अपने सारे ही फ्रेंड्स में, जितने भी ग्रुप हैं आपके, तो बहुत सारे दोस्त होंगे, सब में शेयर कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, तो सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका चहेता क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? मतलब प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जैसे आप सभी लोग जो जितने भी कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से पढ़ रहे हैं सभी क्या हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। तभी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तभी तो आप इस चैनल से पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप में टैलेंट है, आप में यूनिक टैलेंट है। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पढ़ते चलते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं भैया, जैसे आप लोग हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही अच्छे हो, तो वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते नहीं भैया, शिक्षकों की सहायता तो लेनी पड़ती ना, सबको लेनी पड़ती है। तो ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, नहीं भैया, जैसे कुछ लोग होते हैं अंतर्मुखी लेकिन सभी नहीं होते हैं, तो ये चीज़ सबके लिए लागू नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये मैं 50% यहाँ पे श्योर हूँ, तो मैं इस ऑप्शन को कट कर दूंगा। ठीक है, जहाँ पे मैं 100% श्योर हूँगा वहीं पे मैं ऑप्शन को टिक करूँगा, वही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे 100% राइट लग रहा है। ठीक है, आप लोग भी यही करिएगा, जो आपको 100% राइट लगे एग्जाम में वो टिक करिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं लेकिन वो फटाक से अपनी आवश्यकताओं को बोलते रहते हैं, रुकते ही नहीं है, पागल टाइप के होते हैं। ठीक है, वो प्रतिभाशाली नहीं, पागल होते हैं जनरली। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की एक खूबी होती है वो क्या होता है, अपने निर्णय यानी कि अपने डिसीजन, जो भी वो डिसीजन लेता है उसमें क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। अब ये आत्मनिर्भर वाला, ये मोदी जी वाला आत्मनिर्भर नहीं है, ये दूसरा आत्मनिर्भर है, तो उसको उससे मत जोड़िएगा।
उसके चक्कर में तो भैया बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, दुनिया भर का चीज़ चल रही है, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पे फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लेट्स सी ये क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाहता है, कुणाल शुक्ला स्टडी जोन से ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ठीक है। सारी बातें मैंने बोल दी, फिर मत कहना चीज़ें मैंने बताई नहीं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया चिंतन क्या होता है। चिंतन यानी कि सोचना, जो आप थिंक करते हो ना, सभी लोग सोचते हैं, कोई अपना अच्छे के बारे में सोचता है, सभी लोग अच्छे के बारे में सोचते हैं, कोई बुरे के बारे में थोड़ी सोचता है, ठीक है। चिंतन मतलब थिंकिंग हो गया। अब इस थिंकिंग का जो सीरीज़ है, जैसे आपसे किसी ने कुछ बोला तो आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को सुनोगे पहले, फिर अपने दिमाग में वो चीज़ बैठाओगे, फिर सोचोगे भैया इस पर मैं रिएक्ट कैसे करूँ, मैं कैसे इस चीज़ों पे क्या बात करूँ, क्या बोलूँ, उसके बाद आप वो चीज़ अपने मुख से बोलोगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक सिस्टम होता है, ठीक है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही अजीब से दिए हुए हैं भैया, बीएड बीटीसी वाले इतने खतरनाक ऑप्शन कैसे पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ देते हैं ना आपके लिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ये देखिए इन चरणों का सही क्रम, ये 4 चरण आपको दिए हैं, का खा गा घा, तो ये इन चरणों का सही क्रम में लाना है, ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये है ए बी सी डी नीचे वाले, ठीक है, इसको हमें क्रम से लाना है। तो सबसे पहले क्रम में क्या होगा, अगर ये सबसे पहले आएगा घा, क्यों, इसका मतलब पूर्व प्रक्रमण। पूर्व मतलब पहले आपसे अगर, जैसे आप चिंतन कब करते हो भैया, पूर्व प्रक्रमण का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में आप जब सोचते हो तभी तो आप चिंतन करते हो। तो पहला क्रम ये हो जाएगा, पहले घा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, आप श्रेणीकरण करते हो, चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाते हो कि भैया ये पहले हुआ था, वो पहले हुआ था, मतलब सीरीज टाइप में आप लोग उसको चीज़ों को सोचते हो अपने दिमाग में। तो दूसरा ये है चिंतन का पार्ट। थर्ड पार्ट हो गया प्रतिक्रिया चयन। उसके बाद जब बैठा लिया, श्रेणीकरण कर लिया, उसके बाद क्या करते हो, प्रतिक्रिया चयन करते हो कि भैया किस बात पे मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये बात सही है इस पर प्रतिक्रिया दूँ, या ये बात गलत है उस पर प्रतिक्रिया दूँ। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ से थर्ड मतलब ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन 4। अब भैया आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ ये सही चीज़ है, मैं इस पर बोलूँगा, तो मतलब प्रतिक्रिया का आप क्रियान्वयन कर रहे हो, उसको क्रिया में ला रहे हो कि आपने प्रतिक्रिया डिसाइड कर ली कि आपको सही बात बोलना है, तो उसके बाद उसका आप क्रियान्वयन कर रहे हो, उस पर आप बोल रहे हो, ठीक है। ये सब चिंतन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इतना चिंतन करते करते पागल ना हो जाना आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सही से पढ़ना है, सारी चीज़ों को सिस्टम से पढ़ना है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ नीचे दिखा दे रहा हूँ, ये आंसर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण जो है, चरण मतलब एक सिस्टम होता है सीरीज टाइप में, सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया, पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद श्रेणीकरण, जो आप दिमाग में श्रेणी करते हो, मतलब सीरीज टाइप में बैठाते हो चीज़ों को, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। फ्रेंड्स मैंने समझा दी सारी चीज़ें, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो, देखिए यहाँ पे चीज़ें मैं समझा रहा हूँ अपने हिसाब से, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिना झिझक के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में सभी को रिप्लाई मिलता है, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं सब जानते हैं, अच्छे बच्चे हैं मेरे, सभी अच्छे बच्चे हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेट्स सी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछना क्या चाहता है। बीएड बीटीसी वाले सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फालतू चीज़ नहीं करवा रहा हूँ, तो आप लोग फोकस होकर एकदम वीडियो को देखें, क्योंकि भैया ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो है, इसको आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएँ सामान्यतः होती क्या हैं। आप कोई चीज़ सीखते हो, अगर उसको सीख नहीं पाते हो तो वो क्या होता है, निर्योग्यताएं, मतलब जो योग्यताओं का उल्टा हो गया, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो और उसको सीख नहीं पा रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं बैठ रही, तो क्यों नहीं बैठती, इसके पीछे कारण क्या होता है। ये 4 लंबे चौड़े कारण दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, जो मतलब उनको सीखने में समस्या आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। औसत बच्चे वाले सीख जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, चाहे भले ही थोड़ी देर बाद में चीज़ सीखें, लेकिन वो भी सीख जाते हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं। ऑप्शन ए गलत है एक तरीके से।
लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। नहीं भैया, दोनों ही अच्छे हैं, लड़के लड़की दोनों ही अच्छे सीखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि लड़कियाँ ज़्यादा सीखती हैं लड़के कम सीखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, आजकल तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहरी क्षेत्र के बच्चे सब बराबर ही हो गए हैं, सभी टैलेंटेड हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती है ये क्या होती हैं, वंशानुगत होती हैं। कैसी होती है, वंशानुगत होती हैं, ठीक है। ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है भैया, जिनके पिताजी मतलब पहले कुछ नहीं सीख पाए और तो हो सकता है उस वजह से उसका बच्चा भी सीख पा रहा है, तो ये सब वंशानुगत समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है मैं अभी बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा क्या है भैया इसमें जिसमें आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी, अच्छे से आ जाएंगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन। मोनिका, कोई लड़की है मोनिका नाम की जो गणित की शिक्षिका है, ठीक है, वो गणित की शिक्षिका है, समझ गए। राधिका से, राधिका कोई बच्ची है यहाँ पे, उससे एक प्रश्न पूछती है, ठीक है। उसने एक मोनिका है गणित की शिक्षिका है, टीचर है, वो राधिका नाम की बच्ची से कोई प्रश्न पूछती, ठीक है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। अब भैया राधिका से नहीं मिला तो दूसरे बच्चे से पूछे, लड़के से प्रश्न पूछे। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, मोहन उत्तर नहीं बता पा रहा, तो वह क्या करती है, अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या है, ठीक है। टीचर जो मोनिका है वो ऐसा क्यों करती भैया कि लड़की राधिका से पूछा प्रश्न तो क्या किया, वो जब जवाब नहीं दे पाई तो मोहन से पूछा, मोहन चीज़ वो भी जवाब नहीं दे पा रहा है, तो क्या किया, उसके लिए प्रश्न बदल दिए। ये तो गलत बात है भैया। तो देखते हैं ऐसा उसने क्यों किया। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास बड़े बड़े नहीं है, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। हर ऑप्शन बड़ा बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे भी ऑप्शन मिलते हैं आपको। इस तथ्य से पूर्णता परिचित की राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। नहीं भैया, हो सकता है उसको चीज़ें समझ में ना आई हों, इसलिए वो जो राधिका बच्ची है वो टीचर को जवाब नहीं दे पाया, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घबरा गई हो इसलिए जवाब ना दे पा रही हो। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोनिका जो टीचर है, मोनिका क्या है यहाँ पे, टीचर है। तो उसने क्या किया, जब राधिका उत्तर नहीं दे पाई तो उसने मोहन का पक्ष लेकर उससे सवाल ही बदल दिए। तो गलत बात होगी भैया, इसमें क्या हुआ, लिंग देख के वो मतलब काम कर रही, मतलब लड़का है तो उसके प्रति थोड़ा संवेदनात्मक तौर पे वो प्रश्न बदल लिए, तो ये गलत चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे सही चीज़ लिखी है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हम करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से चाय वाय पीजिए, उसके बाद रजाई ओढ़ के सो जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, जो हम चीज़ें सीखते हैं, बच्चा सीखता है, आप भी तो सीखते होगे ना, आप भी तो कभी बच्चे थे, क्यों, सभी तो बच्चे थे यहाँ पे। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है वो निम्नलिखित का ध्यान रखता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है। ऑप्शन देखते हैं उससे पता चल जाएगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है। भैया कोई यहाँ पे परमात्मा तो है नहीं कि भैया हाँ ये सही है वो सही है। ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखता है, सिवाय पूछा है भैया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर ना बोलिएगा सर ने बताया नहीं, सिवाय मतलब चीज़ों का, जिन चीज़ों का ध्यान रखता है उनके सिवाय किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता वो हमें बताना है, ठीक है। विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखता है, ये सही है, लेकिन हमें क्या बताना है, किन चीज़ों का ध्यान रखता नहीं है, उसके सिवाय किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता वो बताना है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, जी हाँ फ्रेंड्स, सीखने के लिए जो आकलन होता है वो निम्नलिखित का ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता। क्यों, बच्चे की क्षमता है तभी तो वो सीख पाएगा, त्रुटियाँ करेगा तो भी वो सीख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी आवश्यकताओं से कोई यहाँ लेना देना नहीं है और वही चीज़ हमें बताना था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट कर दे रहा हूँ, सिवाय मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखता है, इसके बिना,
सिवाय का तो मतलब समझते होगे, बहुत समझदार हो आप लोग, सब जानते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेहतरीन तरीके से तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो जिन लोगों ने कुणाल शुक्ला स्टडीज़ उनको सब्सक्राइब नहीं किया, भैया सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी आप लोग, ताकि आप लोग भी इस वीडियो से इंजॉय कर सको और लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और फ्रेंड्स आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स से फैला दीजिए, एकदम भौकाल से फैला दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि अपने आपके दोस्तों की भी सीटें तैयारी अच्छे से होती रहे फ्रेंड्स। ओके, एंजॉय करिए आप लोग तब तक।